आज हम बात करेंगे कि क्या 40 साल की उम्र के बाद ख़वातीन में प्रेगनेंसी पॉसिबल है या नहीं है, और अगर है तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर सकती हैं। जिस तरह आपकी एज ज़्यादा हो रही होती है, इस तरह आपकी जो अंडेदानी है उसकी एज भी ज़्यादा हो रही होती है, तो जो समटाइम्स एग रिलीज़ होते हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी इन लोगों में ज़्यादा हो सकती है, तो इसकी वजह से भी जो है वो बच्चे ज़ाया हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो इसमें जो पहली बात हमने की है कि क्या 40 के बाद प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल 40 के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल है, ऑल्दो कि इसके जो चांस है वो कम हो जाता है। यानी कि जो चांस आपका 20s में है, यानी 20 साल की उम्र में है या 30 साल की उम्र में है, ऑब्वियसली 40 के बाद जो होता है, जो ओवरीज होती हैं, जो अंडेदानी होती है, उसकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, वो भी कह लें कि थोड़ा बुरा होना शुरू हो जाती है, तो उसमें एग्स की वो क्वालिटी नहीं होती या एग्स की वो अमाउंट नहीं होती, वो क्वांटिटी नहीं होती, उतनी हिसाब से अंडे नहीं बन रहे होते, जिसकी वजह से 40 के बाद प्रेगनेंसी करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें एक और भी बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पहले से कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है और कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि बांझपन ऑलरेडी चल रहा है, तो बिल्कुल 40 के बाद प्रेगनेंसी होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और बल्कि इसके चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, और आपको इसके लिए कोई ना कोई एडवांस प्रोसीजर जैसे IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी या इसकी तरफ हो सकता है जाना पड़े। दूसरी सूरत हाल होती है कि अगर आपकी शादी ही लेट हुई है, या आपने खुद से ही नहीं प्लान किया, या आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, या जैसे दूसरी शादी हुई है और अब आप प्रेगनेंसी को प्लान करना चाह रहे हैं, तो फिर हाँ, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 40 के बाद भी आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं, यानी खुद ब खुद प्रेगनेंसी हो जाए, वो भी हो सकता है, या आप डॉक्टर की मदद से कुछ मेडिसिन लेकर, सिंपल मेडिसिन या इंजेक्शन लेकर भी कंसीव कर सकते हैं, तो उसमें फिर आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जहां आपने खुद डिले की होती है प्रेगनेंसी, यानी शादी लेट होना, दूसरी शादी का होना, या कि आपने प्रेगनेंसी पिछले बच्चे में अपने गैप दे दिया, या अब आपने सोचा कि आपको एक और प्रेगनेंसी करनी है, तो हाँ, फिर 40 के बाद प्रेगनेंसी नेचुरली या विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अब इसमें हम दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि अगर आपकी 40 के बाद प्रेगनेंसी हो रही है तो आपके साथ क्या क्या, या आप प्लान कर रहे हैं या आपकी हो जाती है, तो किन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप 40 के बाद प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं तो ये बात ज़रूरी है कि एक दफ़ा अपना मुआयना डॉक्टर से ज़रूर करवाइए। अमूमन 40 के बाद देखा गया है कि हमारे में शुगर का मसला भी आ जाता है, ब्लड प्रेशर की इश्यूज़ भी आ जाती हैं, कोई और भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं हमें आ रहे हों, या हो सकता है आपकी कोई पिछली हिस्ट्री ऐसी हो, आपकी जो बच्चों की हिस्ट्री या कुछ ऐसी हिस्ट्री, ऐसी कोई ख़ास उसमें हिस्ट्री हो जिसमें डॉक्टर आपको कोई एडवाइस देना चाहिए। फॉलिक एसिड तो आप बिल्कुल, जैसे ही प्रेगनेंसी का आप जहन में आता है कि आपने स्टार्ट करनी है, तो फॉलिक एसिड का स्टार्ट कर दीजिए। कुछ बेसिक से टेस्ट होते हैं जिसमें अपना कंप्लीट ब्लड काउंट्स होते हैं, CBC HP देख लीजिए, अपने शुगर का टेस्ट करवा लीजिए, तो ये वाले टेस्ट आप अपने करवा लीजिए, और अगर आप वैसे हेल्दी हैं तो डेफिनेटली आप फिर उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम इसकी प्रॉब्लम 40 के बाद बात करें तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, एक तो जाहिर है जो आपकी बॉडी होती है उसको प्रेगनेंसी, जब 40 के बाद प्रेगनेंसी होती है तो वीकनेस जो है वो काफ़ी फील करते हैं, यानी कि आपकी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, समटाइम्स आप रूटीन का काम नहीं कर पाती हैं, आप थकावट महसूस करने लगती हैं, और आपको ज़्यादा हेल्प की या घर में मदद की जो है वो ज़रूरत पेश आ सकती है, तो आपकी फैमिली वाले को आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होना पड़ता है, आपकी मदद करनी पड़ती है। सेकेंडली हो सकता है आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़े, इसमें जो है वो बच्चा ज़ाया होने का रिस्क भी ज़्यादा होता है, मिसकैरेजेस भी ज़्यादा हो सकते हैं, चूँकि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि बाज़ दफ़ा जो कह लें कि जैसे मैंने बात की कि जिस तरह आपकी एज ज़्यादा हो रही होती है, इस तरह आपकी जो अंडेदानी है उसकी एज भी ज़्यादा हो रही होती है, तो जो समटाइम्स एग रिलीज़ होते हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी इन लोगों में ज़्यादा हो सकती है, तो इसकी वजह से भी जो है वो बच्चे ज़ाया हो सकते हैं। सो इस लिहाज से भी उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, रूटीन से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ सकते हैं, हो सकता है कोई स्पेशल टेस्ट भी करवाने पड़े जिसमें ये देखे जाए कि बच्चा जो है वो नॉर्मल ग्रोथ में जा रहा है और वो नॉर्मल है।
फिर एनोमली स्कैन, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो हम बच्चे की बनावट देखते हैं 20 हफ्ते पर, 18 हफ्ते से 22 हफ्ते के दौरान अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और उसमें हम ये देखते हैं कि अच्छा ये बच्चा जो है वो ठीक बना हुआ है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी बहुत ज़रूरी है। उसका पानी पूरा है, पानी ज़्यादा है, कम है, ये भी देखा जाता है और ये अमूमन 5वें-6ठे महीने के अंदर करवाया जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है अगर आप 40 के बाद प्रेगनेंसी में एंटर होते हैं। इसके अलावा जो है जैसे ही प्रेगनेंसी आगे आगे जाती है तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में लोग, जो एक प्रेगनेंसी में लोगों को, नॉर्मल लोगों को भी 40 से पहले भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब ये रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे कि शुगर का हो जाना, प्रेगनेंसी में शुगर का हो जाना, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाना, बच्चे की ग्रोथ के इश्यूज हो जाना। अमूमन जो है वो बच्चा स्लो ग्रोथ में चला जाता है, उसका पानी कम हो जाता है। इसको कहते हैं कि यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी भी कहते हैं, या कहते हैं कि अच्छा बच्चे को पूरा जो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, तो इस हिसाब से उसके ग्रोथ के अल्ट्रासाउंड्स भी हमें करवाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे अप्रोच करती है तो ऑब्वियसली जो मैंने जैसे पहले बात की कि थकावट का हो जाना, उठना बैठना मुश्किल हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद ये है कि क्या ये बच्चे नॉर्मल डिलीवर हो सकते हैं या नहीं, तो ये भी डिपेंड करता है आपकी पहले हिस्ट्री क्या है उसके ऊपर, आप किस ट्रीटमेंट से गुजरे हैं प्रेगनेंसी लेने के लिए, आपकी प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम्स रही है। तो इन सारी बातों को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि क्या हमें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहिए या सिजेरियन की तरफ जाना चाहिए। अमूमन नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर किया जाता है, लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री में ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है, प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से हुई है या ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, काफ़ी सालों बाद हुई है, तो उस सूरत हाल में समटाइम्स डॉक्टर जो है वो सेफ ऑप्शन पे चले जाते हैं कि हाँ सिजेरियन सेक्शन आपके बच्चे के लिए ज़्यादा सेफ हो सकता है। इसके अलावा जो एक और चीज़ होती है, बाज़ दफ़ा जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रेगनेंसी के शुरू में कोई ब्लड थिन करने वाली यानी खून पतला करने वाली मेडिसिन जैसे एस्पिरिन वगैरह भी इन पेशेंट्स को दे देते हैं। फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम और साथ एस्पिरिन की गोली दे देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि एक तो मिसकैरेजेस का रिस्क कम हो जाता है, दूसरा ये जो प्रॉब्लम्स हमने जिक्र की कि बच्चे के ग्रोथ के इश्यूज़ हो जाते हैं वो भी इनमें कम हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।